देखा आपने अपने साथ काम करने वाले लोगों की कितनी इंसल्ट करते रहते हैं। समीर भाई जब नीचे खड़े हुए थे तो उनको कह रहे समीर भाई की जय जयकार है, काम वाम नहीं है इनके पास कोई भी। और वो फट से बोले कि नहीं हम तो रोज आ रहे हैं, रोज काम करा रहे हैं। तब बात संभालते हुए चालू ने कहा कि नहीं वो तो रोज आ रहे हैं, रोज हेल्प कर रहे हैं। मतलब इनको शर्म नहीं आई? भाई गाड़ी तुमने ठोकी तो उनकी थोड़ी ना गलती है, वो तो डेली आ ही रहे हैं ना अपने पास। लेकिन इनको है ही नहीं, इसीलिए इनके यहाँ पे कोई नहीं टिकता है। जो आता है वो तुरंत ही निकल भी जाता है और उनको कहाँ गायब कर देते हैं वो भी नहीं बताते हैं। और जिस काम के लिए जिसको रखा जाता है ना, बस वो उस काम के अलावा बाकी सब काम की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे कि वो लड़का था ना जिसको रखा हुआ था, उसकी भाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा हायर थी, लेकिन वो जो काम इससे करा रही थी, क्या करा रही थी, प्रेस करा रही थी, चीज़ें टंगवा रही थी, वो ये नहीं था। वो पढ़ा लिखा लड़का था, वेल एजुकेटेड था। उसकी एजुकेशन के हिसाब से उससे ना एक बार बॉय वाले काम करा रही थी। वो नहीं उसको समझ में आया होगा, लोगों ने उसको बोला होगा, या जैसे भी उसकी समझ में आया और उसने छोड़ा काम, इसने हटाया या तंग आके उसने छोड़ा, भाई अल्लाह जाने और ये बेहतर जाने, क्योंकि इनके यहाँ कोई टिकता ही नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आपने पिछले पॉडकास्ट में सुना कि ये लोग बाजार जा रहे थे और जहाँ पे फनी उसको बिठाते हुए उसको फ़ोन पकड़ाते हुए कहते हैं कि आप जाओ और जब आओ तो वापस आने से पहले मुझे फ़ोन कर देना। भाई कितनी छिचोरी और गंदी नज़र से उसको देख रही थी, पता नहीं क्या अजीब ही लग रही थी बिल्कुल। ऐसे तो देखती है, वैसे तो ये टेढ़ी टेढ़ी निगाह से तो देखती है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। मुझे तो छिचोरपन ज़्यादा लग रहा था। वो गाड़ी खराब है, गाड़ी आई नहीं है, तो उसका ठेकरा बेचारी उस शहर पे छोड़ दिया और ये बोल दिया कि इसकी वजह से हम ऑटो में जा रहे हैं। नहीं भाई, क्योंकि तुम जितने लोग जा रहे थे ना उतने लोग तुम एक टैक्सी में भी नहीं आते, इस वजह से तुम्हें ऑटो से जाना प्रेफर समझा और इसलिए 2 ऑटो करके जाने पड़ रहे हैं। और पहुंच जाते हैं मॉल में, तो वहाँ पहले जो है चुहिया की बेटी की शॉपिंग होती है, उसको कपड़े। अच्छा भाई, उसकी बच्ची की शक्ल देख के, उसके हाव भाव देख के कितने लोगों को लगा कि एक्चुअली में जो ये इसको पसंद करा रही है वो उसको पसंद नहीं आ रही है, उसको बिल्कुल समझ से परे। वो वहाँ पे कोई लहंगा लेना चाह रही थी जिस पर उस बच्ची का दिल अटक रहा था। तो भाई वो जो लेना चाह रही थी वो दिलाना, पहनना तो उसको है। हो सकता है उसका लहंगा पहनने का मन हो बकरा ईद पर। तुम्हें अपनी पसंद की मॉल में तो सीधे साधे सिंपल सूट से मिलते हैं, ठीक है ना। चूहिया बोल नहीं सकती क्योंकि पैसा कौन खर्च कर रहा है? यस, चालू अपी। तो ये मैंने नोटिस किया, आप लोगों ने भी नोटिस किया है क्या? प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा कि जो जो कपड़े उसको वो सिलेक्ट करा रही थी उससे वो बच्ची खुश नहीं थी और उसको वो पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन मजबूरी के चलते माँ बेटी को वो कपड़े लेने भी पड़े जो इसने सजेस्ट किए, दिलाए हैं, दिखाए हैं कि ये ले लो, ये ले लो। क्योंकि भाई फ्री का जो था और वो भी मॉल से खरीदा हुआ था, तो ये तो समझ में आ गया कि मॉल से खरीदा हुआ है तो महंगा बहुत है, क्योंकि प्राइस टैग लगे होते हैं। लेकिन पसंद भी तो होनी चाहिए ना। और जब उसने लहंगे की बात बोली तो कहती है लहंगा किसकी शादी में पहन के जा रही हो? भाई बच्चियों के लहंगे बनते हैं, 30 त्योहारों पे भी पहने जाते हैं। ये किसने कहा कि लहंगा सिर्फ शादी में ही पहना जाता है? और बच्ची की पसंद की बात थी ना, तो एक लहंगा दिला देती। म्यूजिक बजा के इतने सारे कपड़े लगा लगा के दिखा दिए, बच्ची के लिए खरीद लिए। फिर कहती है चलो अब चुहिया के लिए खरीद लेते हैं। तो बच्ची के लिए खरीदे और चुहिया के लिए खरीदे, प्लस चुहिया के हस्बैंड के लिए भी खरीदे, जो कि यहाँ ना दिखा के, वो सेक्शन यहाँ सूट ना करके वो घर पे जाके दिखाए हैं। वो नहीं पता कि वो भी मॉल से लिए या कहीं और शॉप से लिए या किसी भी लोकल शॉप से लिए, वो नहीं दिखाया बिल्कुल भी, ना ही शूट किया है। लेकिन उसके कपड़े भी आए हैं जिसको वो चुहिया कहती हुई नजर आई थी ना, ये इनके लिए है, ये उनके लिए, उनका मतलब अपने हस्बैंड के लिए। अब एक और कमकली वाला सवाल, पापा लोग हमें कपड़े पहनाने के लिए, कपड़े दिलाने के लिए लेके जाते थे, ऐसे पीछे से क्यों नापते थे? भाई साहब अकल की अंधी। भाई लड़की को बड़े अच्छे से समझा के लेकर आई है चुहिया। उसने कहा सैंडल लेनी है कि जूती, तो उसने फट से कहा दोनों। वाओ भाई, मुझे तो दोनों समझ में आया। आपको क्या दोनों समझ में आया या उसने कहा कोई भी? क्योंकि एक बार को लग रहा था उसने कहा कोई भी और एक बार को लग रहा था दोनों। तो अब आप मुझे जरा कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि दोनों कहा था या कोई भी कहा था। अभी घर भी नहीं पहुंची है, मॉल में खड़ी होकर कहती इतने सारे कपड़े दिलाए चलो आपी ने। अच्छा भाई, इस बच्ची की आपी कैसे हो गई है जरा मुझे बताएंगे? ये तो इसकी खाला हुई। तो जब ये सबको अपनी खालाओं को खाला कहती है और जब खुद खाला है, क्योंकि ये दोनों बहन है मामा फूफी की, तो फिर बच्ची की आपी कैसे हो गई है? अच्छा, नन्ही मुन्नी चुन्नी प्यारी, इसको टीनेजर जो बनना है इसलिए आपी कहलवा रही है, खाला कहलवाना पसंद नहीं है, जबकि ये खाला ही लगती है। हो चुकी है फ्रेंड्स हमारी शॉपिंग और अब एक फोटो खींच लेते हैं सारी पब्लिक को और उनके हाथ में कपड़े दिखाकर भी, ये दिखाकर कि हमने कितने सारे कपड़े दिलवाए हैं सबको। पिज़्ज़ा के हाथ में ढेर सारे कपड़े हैं, शहर के हाथ में ढेर सारे कपड़े हैं और पीछे चुहिया भी हंस रही है। और चुहिया को ये नहीं पता कि एक्चुअली सामने देखना है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो ट्रेंड हो गए और ख़ास तौर से जो है ना खाला और अम्मी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गई हैं। उनको पता है हमें कहाँ देखना है, लेकिन चुहिया को नहीं पता। चुहिया देख रही है फ़ोन में।
लेकिन शूट हो रहा है सामने से फोटो, क्योंकि सामने शीशा लगा है। और भाई साहब मम्मी का मुंह सूजा हुआ है, हाय इतने सारे कपड़े दिलाए शालू, हाय इतने पैसे खर्च करे शालू। और वो एक डायलॉग ये और कब बोला था वो भी हम आपको बताएंगे, तो बहुत ही ध्यान से पॉडकास्ट को सुनिएगा। लेकिन मुंह सुजा के घूम रही थी मॉल में, ये दिला दिया, सैंडल भी दिला दिया, पति तो यहाँ पे है नहीं, पति को भी दिला दिया शालू, तुम बहुत पैसे खर्च करते हो शालू, तुम्हारी कुछ काम का नहीं हो, तुम कुछ काम की नहीं हो, तुम लाई थी, जानबूझ के लाई थी, हमने मना करा था यहाँ मत लाइयो भाई भाभी, फिर देख ले जब से ये आई है भाई भाभी नीचे नहीं आ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल करेक्ट है, भाई भाभी जब से यहाँ पे चूहिया आई है ना, जब से भाई भाभी नीचे आ ही नहीं रहे हैं। एक झलक दिखाने के लिए बस जब आए थे, जब बेंगलोर से घूम कर आए थे, और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठकर निकल गए, वरना एक बात बताओ ना, ऊपर बुला रहे हैं ना, ऊपर एक दिन भी उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया है, खालू भी आए हुए हैं कि भाई ऊपर आ जाओ वहाँ खाना, नहीं तो कोई भी मेहमान कोई भी आ जाता था ना, एक टाइम का खाना तो मैडम के यहाँ होता ही होता था। लेकिन नहीं, क्योंकि जनाब मैडम तो डाइट कर रहे हैं, तो वो क्यों दूसरे के लिए बनाएंगे भाई। और दूसरी बात, वो मौके वो जमाने चले गए जब मैडम को चापलूसी करने की जरूरत पड़ती थी, बटरिंग करने की जरूरत पड़ती थी। अब मैडम खुद खामुख्तियार हैं, खामुख्तियार मतलब अब खुद सक्षम हो गई है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, मेरा बेटा हो गया है, मेरी फैमिली हो गई है, तो बस मुझे मेरे हस्बैंड से मतलब है और मेरी माँ से मतलब है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। भाड़ में गई सास और भाड़ में गए ससुराल वाले। अब आजकल ये एटीट्यूड है मैडम का। जब अम्मी से कुछ पूछा कि आपको ये चाहिए, तो अम्मी पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबी हुई थी भाई, मुझे तो लग रहा था अम्मी बहुत सदमे में और बैठ के हिसाब और लगा रही होंगी कि कितने पैसे खर्च कर दिए शालू ने। सबसे खाने के लिए पूछ रही थी सबसे, लेकिन ये किसके लिए कहा इसने कि शॉपिंग करते करते भूख मिट गई तो फिर खाने के लिए क्यों आ गई भाई यहाँ पर। और मुझे जरा कमेंट में बताइएगा किसको कहा था, किसके लिए कहा था इसने कि भूख मिट गई। क्या अम्मी ने बोल दिया था कि अब रहने दो शालू, हमारा खाने का कोई मन नहीं है, तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया है। चलो भाई खाने के लिए क्या ले लिया, इतना बड़ा पापड़, और पापड़ तो ऐसी चीज होती है, इतना क्रिस्पी होता है, तो जब आप उसको दोनों हाथों से अगर नहीं तोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो गिरेगा। और जिसमें कि ऊपर से उसमें कुछ बहुत सारी चीजें भी डाली हुई थी। तो कह रही है तुमसे यही उम्मीद थी, तुम यही करती हो हर बार। कर दिया बेचारी खाला को जलील। इतना बड़ा पापड़ खाया नहीं जा रहा, सब पापड़ में ही पेट भर लेंगे। एक बात बताओ, मतलब उनसे पापड़ नहीं टूटा तो वो एक अलग बात हो। कहती है उसको मुझे पता था तुम कोई ना कोई गड़बड़ करोगी। गड़बड़ का जिसको खिताब मिला हुआ है, हर दिन जिसको एक गड़बड़ का अवार्ड मिलना चाहिए, वो दूसरे को कह रही है कि मुझे पता था तुम कोई ना कोई गड़बड़ करोगी। खुद तो गड़बड़ की महारानी है, गड़बड़ देश की अगर क्वीन बनाई जाए ना तो ये है परफेक्ट बिल्कुल। क्योंकि इससे ज़्यादा और इससे कम और इससे अच्छी गड़बड़ तो कोई कर ही नहीं सकता। जाते जाते उसकी लड़की को कैंडी पैक करा कर दे दिया, साथ साथ शहर का भी भला, और उसको भी कैंडी पैक करा कर दे दी। अब पता नहीं शहर के लिए लिए है या खुद उसमें से चुग्गा मारने के लिए खुद के लिए लिए है। बेचारी अम्मी खड़े होकर निहार रही हैं, एक एक चीज देख रही हैं। अम्मी आपकी मतलब की कोई चीज नहीं है तो मतलब की तो तुम्हारी भी नहीं है, तो तुम भी उसमें से खा मत लेना। कैंडी उठा के कह रही है डॉक्टर खाला तुम ये ले लो। अच्छा भाई उनको शुगर है और तुम उनको कैंडी उठा कर दे रही हो, अरे बाप रे बिल्कुल अकल बेच खाई हो क्या। और तुरंत ही घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंच के कहती है अच्छा तो बहुत है ये हमारा पर्स, लेकिन खुलता नहीं है जल्दी से, फनी आप पैसे दे दो। और फनी ने जैसे पहले कहा था कि तुम आ जाओ तो मुझे फोन कर देना, तो फनी हमें वहीं ऑटो के सामने खड़ा हुआ मिला। 1 मिनट भी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसे मुझे तुमसे दिलवाने, लोगों को ये भी तो दिखाने हैं कि फनी के पास पैसे रहते हैं, लेकिन वो कमाता नहीं है, देती मैं हूँ। तो ये खाली भाई भाभी को शेड नहीं करती है, ये अपने पति को भी शेड करती है। एक निकम्मे नाकारा से जो काम नहीं करता, जिसके पास पैसा नहीं होता, उससे पैसा दिलवाकर। अब सबको पता है पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे ही वहां पे घर जाती है तो जीने पे इसके शैतानी दिमाग में शैतानी घूम जाती है और फिर कहती है प्रैंक करते हैं फ्रेंड्स। खुराफात तो आई है खुद के दिमाग में, और बाद में इल्जाम देखो किस किस पर लगाएगी। और कहती है चलो हम ये जाकर बता देते हैं कि कपड़े तो वहीं छूट गए, और कपड़े किसके, चूहिया के और चूहिया की बेटी के। यानी कि उन्होंने तो अपनी पसंद से बहुत बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, और उन्हीं के पैकेट उनको ना देकर उनको 7th फ्लोर पे यानी कि अपने फ्लोर पे भिजवा दिया, और खाली हाथ हिलाते हुए अंदर चली गई। देखो भाई ये टोटल स्क्रिप्टेड था, क्योंकि जिसके कपड़े थैले उसी को ना दिए। ये तुम्हें इतनी भली लगती है कि जो खुद अपना सामान कैरी नहीं कर सकती, और ये जो है उसका दूसरे का खरीदा हुआ सामान कैरी करेगी। ओ माय गॉड, चालू अपनी बहुत ज़्यादा दिमाग चला लेती हो, लेकिन भूल जाती हो कि खाली दिमाग आपके पास ही नहीं है, और लोगों के पास भी दिमाग है। तो टोटल स्क्रिप्टेड था, ये सब बनाया हुआ था, ये टोटल
इसको कपड़े जूते इतने सारा सामान दिलाया हो और उसको थैले ना दे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो तो हाथ हिलाती हुई आ गई, बाकी सबने अपने अपने थैले ले लिए और तुमने उसके थैले ले रखे थे। वाह चालू अपी वाह। और क्लिक बैठ करके कैप्शन भी डाल दिया, यानी कि टाइटल भी डाल दिया, चूहिया और उसकी बेटी के कपड़े खो गए, उनके थैले चोरी हो गए। होए नहीं, चोरी हो गए। चोरी मतलब जैसे डाका डल गया हो, किसी ने छीन लिया हो, कोई चुरा के लेके चला गया हो। शर्म नहीं आती इसको? अब कहाँ गए? मतलब माह रमजान का जिल हज का महीना चल रहा है, जहाँ इबादत करनी चाहिए वहां तू झूठ बोलती फिर रही है। शर्म नहीं आ रही तेरे को? इस महीने में हज लगता है तो बहुत ही ज्यादा नेमतें मिलती हैं। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम इस तरह के कई तरह की नमाजें, कई तरह की तस्बीहें हैं, कई तरह के रूल्स बनाए गए हैं कि जो इस महीने में आपको फॉलो करने होते हैं। कहाँ आपको ये इबादत करती हुई नजर आ रही है? झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। प्रैंक जो होता है वो कोरा झूठ होता है, क्योंकि उसमें झूठ बोलना पड़ता है। और ये जो महीना लगता है ना, इस महीने का, यानी कि जब ये चांद दिखाई देता है तो इस महीने में जो कोई कुर्बानी करते हैं वो नेल नहीं कट कर सकते, वो हेयर नहीं कट कर सकते, लेकिन जनाब ने, क्योंकि जनाब तो कुर्बानी करते ही नहीं है, जनाब ने हेयर कट कराया है। 7 तारीख से महीना शुरू हुआ था, मतलब 7 तारीख से कुछ शुरू हुआ था, इसका चांद का कुछ हिसाब था, जो कि 10 दिन का रहने वाला होता है। 10 दिन के रमज़ान होते हैं, यानी कि 17 तारीख को है तो यानी कि 18 तारीख तक का लगा रहना है। उस बीच में जनाब जाके हेयर कट करवा कर आए हैं। भाई साहब, ईद के बाद ही कटवा लिया होता, किसी ने मना थोड़ी ना करा है। पर इन लोगों को इस्लाम का पता ही क्या है। खैर, टॉपिक चल रहा है चालू का, तो चालू के ऊपर ही बात करेंगे। झूठ बोल देती है ऊपर जाकर, कह रही है ऊपर जाके झूठ बोल देंगे कि सामान ऑटो में छूट गया है, तो तुमने टाइटल में ये क्यों लिखा कि कपड़े चोरी हो गए, और फिर लिखा अम्मी से डांट पड़ी। भाई पढ़नी चाहिए थी, और तुम्हें तो बचपन से पढ़नी चाहिए थी, तो तुम तब सीधी होती। तुम्हें डांट पड़ी ही नहीं है ना, इसलिए तो तुम इतनी निहायत बदतमीज हो गई हो। घर आते कहती है कितने झोले हैं तुम्हारे पास? अम्मी कितने झोले हैं? अच्छा इतने झोले हैं, और झोले कहाँ है? मेहर को अपने झूठ में शामिल करके उस लड़की से भी गुनाह करवा दिए और उससे कहा अच्छी एक्टिंग करना, बी सीरियस। और भाई साहब जैसे झोले का नाम लिया अम्मी की तो आंखें और बड़ी बड़ी हो गई, पहले ही बड़ी हैं और बड़ी बड़ी हो गई। है क्या हो गया? देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है, और गुस्से से लाल पीली हो रही अम्मी। है तुम किसी लायक नहीं है शालू। पहली बार अम्मी ने बोला। भाई साहब क्या बोला है? अम्मी बोलती क्यों नहीं हो? ये तो है ही नहीं किसी लायक, इसको हर बात पे टोको। अम्मी कहाँ गए थैले? अम्मी मजाक तो नहीं कर रही? खुद झूठ बोल रही है और अम्मी से कह रही है मजाक तो नहीं कर रही, और इधर उधर ढूंढने का नाटक। भाई साहब पिज्जा को शामिल कर लिया। पिज्जा कह रही है तुम्हारे पास तो थे, तुम कहाँ छोड़ दिए? हमारे पास नहीं है, यहाँ नहीं है, हमारे तो बस अपने ही है। कह रही है रुकइए, आप से पूछो, क्या पता वो लेकर आई हो। अब आ गया ना वही सवाल, अगर कपड़े चूहिया के थे और उसकी बेटी के थे तो शालू उसको क्यों कैरी कर रही थी? नौकर है क्या? कपड़े भी दिलवाए और उनको ढोए भी। भाई ये पहले से स्क्रिप्टेड था, इसलिए उसको पहले से तय कर रखा था, फनी उसमें शामिल था, इसलिए जानबूझ के उसके थैले इसने अपने हाथ में रखे। वो तो छीन नहीं सकती थी कि भाई अब इसने दिलाए भी हैं तो मैं इससे मांगू कैसे, कि चलो इसने पकड़ रखे हैं जाएंगे तो घर ही, ये सोचकर उसने मांगे नहीं होंगे। और इसने जानबूझकर, क्योंकि इसको स्क्रिप्टेड करना था इसलिए इसने दिए नहीं, या जो खरीदते हैं वो दिखाना भी पड़ता है तो उसकी वजह से इसने ले रखे होंगे कि शूट करना पड़ेगा, कैमरे में दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए उसने लिए नहीं होंगे। वरना भाई साहब एक बात बताओ, इतनी सारी पब्लिक गई है और सबको ये कुछ ना कुछ दिला के लेकर आई है, सबके हाथ में अपने अपने थैले थे, और ये जो है चूहिया और चूहिया की बेटी के थैले को अपने हाथ में ले ले, ना 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 ना, नॉट पॉसिबल। और वो भी इस कामचोर से ये उम्मीद की जाए। और भाई चारों तरफ कैमरा घुमा दिया, खालू पता नहीं किस धुन में बैठे, पता नहीं, ऐसा लग रहा है चेयर पे बैठे बैठे सो रहे, पूरा कैमरा घुमा दिया। मजाल जो खालू ने झपकी ली हो, खोली हो, आके झपकी हो, या इधर उधर मुंडी हिलाई हो, ना हिले तक भी नहीं, ऐसा लग रहा था कुर्सी पे बैठे बैठे सो रहे हैं बेचारे। और जैसे ही जो है चूहिया ने सुना भाई कि ये इसके थैले खो गए हैं, थैले ढूंढे जा रहे हैं, तो भाई साहब बिना ये देखे कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिना दुपट्टे के भाग आई। देखो जरा, और फिर उसके बाद इसने क्या करा, ऊपर का पोर्शन उसका ब्लर कर दिया। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। मतलब उसको जब सुनने में आ गया, कान में उसके में ये चला गया कि उसी के कपड़ों के थैले गुम गए, मिल नहीं रहे। वो बेचारी ऐसे अंधाधुंध होके भागी है अंदर से कि दुपट्टा लेना भी जरूरी नहीं समझा है। और उसके बाद लगा है वीडियो में कट, और उससे ये बोला गया है कि दुपट्टा ले लो, शूट हो रहा है। तब वो दुपट्टा लेकर आई है दोबारा से। उसके बाद जो धाए 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 बोली है, वो प्रैंक देखो कहां से कहां चला गया है। ऑटो वाले का नंबर ढूंढो, ऑटो वाले की नंबर प्लेट का फोटो क्यों खींचा था भाई? जानबूझ के सारी हरकतें करने के लिए, स्क्रिप्टेड नहीं है तो फिर क्या है? नंबर से उसने झूठ मूठ का नाम भी निकाल के दे दिया, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, सलीम बख्श है, और पता नहीं क्या क्या। भाई साहब इतने झूठे लोग हैं, इनको इतना शर्म नहीं आ रही कि जिल हज का महीना चल रहा है,
उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसमें गुनाहों की माफ़ी करनी चाहिए। उसमें जो है आदमी अगर उसमें इतनी 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 तरह की पढ़ाई करे तो न्यू बॉर्न बेबी जैसा हो सकता है। इतनी बड़ी शिद्दत और इतनी बड़ी इबादत का टाइम दिया गया है अल्लाह ताला ने। ये वहाँ हज चल रहा है, वहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, अपनों की गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, जितने लोग दुनिया से चले गए उनकी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, और ये गुनाह पे गुनाह कमा रहे हैं झूठ बोल बोल के। और भाई पिज़्ज़ा को तो पूरी तरह से बिगाड़ दिया भाई। आवाज़ जो आ रही थी बस पिज़्ज़ा की आ रही थी, और उसकी माँ तो डर गई। उसकी माँ को ये लगा तो, क्योंकि बाद में चालू ने पूछा भी था, खाला तुम्हारे तो कपड़े नहीं खोए थे, फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा था? कह रही हम कहीं उतरे ही नहीं थे, हम रेस्टोरेंट होते हुए आए हैं। मतलब ये अपने रेस्टोरेंट गई थी ऑटो से ही, पहले ऑटो वहाँ लिया, फिर खाना खाया, फिर वहाँ से कपड़े लेके गई, फिर अपने रेस्टोरेंट गई, फिर वहाँ से फिर अपने घर आई है। तो ऑटो को भी अपनी गाड़ी समझ रखा, कहाँ से कहाँ घुमाती हुई लाई है। कहती हमें नहीं पता इनके हाथ में झोले हैं कि नहीं है, हम अपने गिन के लेकर आए थे। अब जो चीज गई किसी की नहीं आएगी। अब देखो तुम किसी काम की नहीं हो शालू, तुम सब बेकार काम करती हो। भाई साहब अम्मी का जो गुस्सा फूटा है। कह रही एक थैला नहीं है, वो चुहिया के तो नहीं थे, हमारे थे पूरे थैले, हमारे पूरे थैले थे, हमारे सारे कपड़े थे, हमने इतनी पसंद से कितनी मेहनत से पसंद करे थे, हमारे उमे माँ के कपड़े थे उसमें। मतलब समझ में आ गया? ओहो, मुझे भी समझ में स्लो करने पर आया कि वो फटाक से ये बोल रही है कि हमारे कपड़े थे, मेरी बेटी के कपड़े थे, हमने इतनी मेहनत से पसंद किए थे, इतने सारे कपड़े थे, और हमारा ही थैला खो गया है। और ऊपर से कह रही है वैसे भी इतनी मुश्किल से पसंद किए थे हमने वहां पर। जिस दौरान ये सब कुछ चल रहा है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, रेहान को किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना खाना बीच भीड़ में से निकला है, अपनी प्लेट में खाना लेके, और निकल के दूसरी तरफ को चल पड़ा है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है बीच में से निकलते हुए। और आजकल ये नहीं दिखा रही है नीचे क्या बन रहा है, नीचे किसने क्या बनाया, खाना कैसे खाया, ना ही नीचे खाना खा रही है। पब्लिक ज्यादा हो गई है ना, तो अम्मी ने गुस्से में कुछ बुरा भला कह दिया होगा, तो अपने और अपने मियाँ के लिए खाना ऊपर ही बना रही है। अब चाहे मता क्या ना कहता, जैसे भी कर रही होगी, क्योंकि पब्लिक ज्यादा हो गई है, बैठने की जगह है नहीं, चुल्लू सा तो ये घर है, इतना सा ये ड्राइंग रूम है। तो किसी को ऊपर बुलाने की बजाय इसने सोचा कि हम तो दो हैं भाई, वो तो पूरी मंडली है, तो मैं क्यों ना ऊपर ही बना लूं, और उनको ना शूट करूं ना खाने के टाइम पे जाकर दिखाऊं। फनी कहते हैं। अच्छा भाई, तो फिर ये लोग काय का झोला लेकर आएंगे अगर इनके पास अपना नहीं था? कह रही है सब मिक्स करके लेकर आए, ऐसे जिसके हाथ में जो लगा उसने वही पकड़ लिया था। अच्छा भाई, तुम जब किसी को कपड़ा दिलाओ और बिलिंग करा दो, तुम थैले ना दो। मैंने तो अक्सर देखा है, जिसको तुम जो चीज दिलाती हो थैला उसके हाथ में दे देती हो, झूठी। क्योंकि तुम्हें ये झूठा ड्रामा जो क्रिएट करना था। अरे एक झोला हम पकड़े, एक चुहिया पकड़ी है, मेहर अपना पकड़े थे, तो फिर कहाँ चला गया? तो वो कह रही है कि रुकैया के हाथ में अपना झोला था, इसका मतलब इसने उससे ले लिया होगा कि हमें शूट करना है। बेचारी सहर कह रही है मैं सो गई थी, तो उसको लताड़ पड़ रही है, तुम बस हर जगह सो जाया करो, बस तुम्हारा सोने का ही काम है, तुम कहीं जाती हो तो तुम सो जाती हो। भाई प्रैंक कर रही है तुम्हारी बीवी, गलती है तुम्हारी बीवी की, उल्टा सीधा झूठ मूठ बोल के बच्चों को शामिल कर रखा है, ऊपर से तुम भी लताड़ लगा दो उसको, जबकि तुम्हें सारा किस्सा पता है पहले से ही। हमारे पास तो ये थैला है, देखो इसमें बस चप्पल है और जेंट्स के हैं। मतलब आप समझ गए, जिसमें चप्पलें थी और इनके हस्बैंड के कपड़े थे, वो थैला तो इसने खुद ने पकड़ लिया था, और जिसमें इसकी बेटी के और इसके कपड़े थे, वो थैला चालू के पास था। क्योंकि जेंट्स के कपड़े तो उसने शूट ही नहीं करे थे, तो उसको दिखाने भी नहीं थे। इसको दिखाने किसके थे? जो इसने दिलवाए हैं, दिखा दिखा के दिलवाए हैं, यानी कि जो अपने क्रैबर को शूट कर करके दिखाया है। और बीच में हंस पड़ी, क्योंकि खुद को तो तमीज है नहीं किसी चीज की, और बीच में हंस पड़ी, कहती शालू झूठ है ये, तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम हंस रही हो, इतने सारे पैसों का आया सामान, ऐसे मत करो, सच बताओ हमें शालू, सच बताओ। और बस इतना कहते के साथ चालू तो और ज्यादा हंस पड़ी, और सर पे हाथ मार के चुहिया कहती अपनी पसंद के लिए सारे चले गए, हमारे सारे कपड़े चले गए, इतनी मेहनत से तो पसंद करे थे। बोला जनाब 2.0, चलो एक काम करते हैं, चलो ढूंढने चलते हैं, वापस से पकड़ लेते हैं, ऑटो वाले का नंबर तो होगा, चलो पता कर लेते हैं। और भाई फिर ऑटो वाले का नंबर निकाला, नाम निकाला, वो भी झूठ मूठ का, कुछ नहीं करना, नाम झूठ मूठ, इनके बस की है कुछ करना। और चालू अपी तो खुद एक नंबर की ऐसी है कि अगर उसकी एक सुई बराबर कोई चीज भी खो जाए, पूरे घर को सर पे उठा ले। और इतने सारे कपड़े खो गए और उसमें वो मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रही है, तो भाई अम्मी बेहतर अपनी बेटी को जानेगी ना कि कोई और जानेगा। तो उनको सब समझ में आ गया था माजरा है क्या। अब भाई साहब वो डायलॉग जो आया ना 1000 आने का, तुम किसी लायक नहीं हो शालू, क्योंकि रील शूट करती रही थी, क्योंकि रील भी इसने डाली थी, एक स्टोरी भी डाली थी, उसमें नंबर होगा, तो वहां से नंबर भी ढूंढा। भाई अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं था, इसकी चाल नहीं थी, तो उसके नंबर प्लेट का फोटो खींचने की क्या जरूरत थी? कौन नंबर प्लेट का फोटो खींचता है भाई?
जब तक कि उसको ये डाउट ना हो कि वो अकेला जा रहा है और वो अपनी फैमिली को ना भेजे। टैक्सी वगैरह में ऐसा करना चाहिए कि कोई अगर अकेला ट्रैवल कर रही है लड़की तो डेफिनेटली उसको नंबर प्लेट का फोटो खींचकर अपने घर वालों को सेंड कर देना चाहिए कि मैं फला फला नंबर की गाड़ी में बैठी हूँ, जिससे कि कल को मिस हैपनिंग ना हो जाए तो कुछ भी कार्रवाई की जा सके। लेकिन ये तो 2-2 3-3 लोग थे, अच्छा खासा दिन था, दिन में ये निकल के आए हैं अपने घर पे और वो भी 3-3 लोग थे। लेकिन अगर इसकी कहानी नहीं थी, ये कहानी बनानी नहीं थी तो फोटो क्यों खींचा? हम आपसे कह रहे थे साथ चला करो, मतलब आप सारा ठीक रहा फनी पे फोड़ दिया। फनी कहता हम तो साथ में थे ही नहीं, तब भी तुम खो के आ गई और तुम बहुत बचकानी हरकत कर रही है, साथ चला करो साथ चला करो। और इतनी बात कहने पे जो वो हंसी है, जो ये कहती है और हमें लग रहा था कि कहीं ये झोला ना छोड़ दे। तो कहती जब तुम्हें लग ही रहा था तो तुम हमें पहले ही बता देती, अगर तुम्हें पहले ही अंदाजा हो रहा था तो तुम हमसे पहले ही ले लेती। वाह भाई वाह, एक से बढ़कर एक थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। नहीं, जब इसका दिल बोल रहा था तो ये हमें पहले बता देती, हम इसको पहले से दे देते। हमें कोई गम हो जाए तो गम मनाने से अच्छा थोड़ी ना है कुछ। तो कहते नहीं नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा शालू, तुम किसी काम की नहीं हो, हमें नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, इतना नुकसान हो गया है। भाई कितना बुरा किसी को नहीं लग रहा जितना अम्मी को लग रहा। अम्मी का तो चेहरे का फेशियल ही फिसरी बिल्कुल एकदम बदल गए हैं, हवाइयां उड़ी पड़ी हैं, चेहरा बिल्कुल सूजा हुआ सा लग रहा है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं और इतनी टेंशन में बैठी हुई है बहुत ज्यादा कि न जाने कितना बड़ा नुकसान हो गया। और उसके बावजूद भी माँ को परेशान कर रही है ये निकम्मी औलाद, लेकिन बता नहीं रही कि अब भाई ठीक है तेरा प्रैंक शूट हो गया, तुझे जो व्यूज मिलने थे वो मिल जाएंगे उस पर, अब तो बता दो भाई। और अम्मी ये कह रही है हमारा उसमें एक कुर्ता था, वो कहती है हमारे भी तो थे उसमें। और फिर बीच में चुईया बोलती है और इसकी मेमा के इतने सारे थे, हमारे थे उसमें इतने सारे कपड़े थे, इतनी मेहनत से पसंद करे थे। चुईया के 3 जोड़ी थे। खाला कहते कहते और नहीं है तुम्हारे पास कपड़े पहनने के लिए। ओ माय गॉड, मतलब ये बताना चाह रही है उसको कि खो गए तो खो गए, अब तुम्हें से दोबारा नहीं दिलवाऊंगी। तो भाई चुईया का तो मुंह और भी ज्यादा इतना सा हो गया है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, उसमें चुईया का मुंह देखो कैसे हो रहा है। कहते हैं लड़कों के आ गए हैं और चप्पल आ गई है। लड़कों के समझ गए, पता नहीं इसका बेटा भी है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, शायद एक बेटी ही है। लेकिन इसके हस्बैंड के आ गए हैं और चप्पल आ गई हैं। लेकिन बेचारी दोनों माँ बेटी के कपड़े खो गए। हाय हाय कितना बुरा हुआ। और बार बार एक ही बात रिपीट, इतनी मेहनत से मॉल में देख रहे थे, इतनी दिमाग खराब हुआ था ढूंढने में। अब फिर अम्मी का दिमाग चला, अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तुम सही बताओ अम्मी, सही तो कह रहे हैं। कहते अच्छा तुम खाओ हमारी कसम। फिर पूरी पॉल पट्टी खुल गई और भाई साहब फिर जो खुश हुई है, जैसे ही खाला ने कहा हमें पता है शाली। चलिए ये था हमारा पॉडकास्ट, हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, जैसे भी हो अपने कमेंट जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जो भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो डेफिनेटली पसंद आता है, और ना आने का मतलब वो है जो इधर उधर से घूम फिर के आ जाते हैं ना मुझे कमेंट करने के लिए, उनको डेफिनेटली पसंद नहीं आता। वो जिस तरह के कमेंट करते हैं ना, और मेरी आवाज़ पे बातें करते हैं क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे पढ़कर बड़ा मजा आता है। सचमुच में मुझे रिप्लाई करने में बहुत मजा आता है, तो इसलिए कीप कमेंटिंग। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।